नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रवेश पॉजिटिव। दोस्तों, किसी ने एक कहावत कही है, वो बहुत सोच समझ के कही है कि जो होता है वो भले के लिए होता है। तब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। ये हारना भी भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस हारने से देश के अंदर जो गद्दार लिबरल कीड़े छिपे हुए थे ना, वो सारे बाहर आ गए। आप देख रहे होंगे किस तरह से भारत की हार का जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हार थी ना, ये भारत के हित में ही हुई है, क्योंकि जो भी भारत विरोधी तत्व थे, जो भी भारत विरोध में थे, वो सारे बाहर आ गए निकल के। और हाँ, ये पटाखे फोड़ने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वही लोग थे जो बात बात पे कहते हैं कि जी हमारी देशभक्ति पे आप शक मत करो। ये लोग खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। इनकी इन हरकतों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर भारत का कभी पाकिस्तान के साथ भी कोई बात हुई तो ये किसका साथ देंगे। वैसे तो दिल्ली में पटाखे बैन थे, लेकिन भारत की हार पे आपको पटाखे फोड़ने की पूरी आज़ादी थी, पूरी छूट थी। और दोस्तों, इस देश में ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि देश हित का कोई भी मुद्दा हो, उसमें लोग दो धड़ों में दबट जाते हैं। एक होंगे देशभक्त, जो हमेशा देश हित की बात करेंगे, उनको भक्त कह दिया जाता है, मोदी भक्त कह दिया जाता है। और एक होते हैं चमचे, जो सिर्फ इसलिए इससे भक्तों को थोड़े जला सकें, इसीलिए वो देशद्रोह की बात करते हैं। बहुत से लोग भारत की हार की दुआ सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हार जाएगा तो उसको मोदी के लिए ब्लेम तो भी किया जा सके, यानी इसका श्रेय अगर जीत गया तो भाई साहब इसका श्रेय भी मोदी ले लेगा कि देखिए जी हमारी सरकार में हमने मैच जिता दिया। वो सिर्फ इसलिए चाह रहे थे कि इसका श्रेय मोदी ना ले पाए, इसलिए भारत हार जाए। वो भारत को हारने की दुआ इसीलिए कर रहे थे। और दोस्तों, इस मुद्दे बहुत सी वीडियो भी वायरल हुई। आपने देखा होगा कश्मीर में लोग भारत की हार का जश्न मना रहे हैं, लड़कियां भी जश्न मना रही थी। जी हाँ दोस्तों, लड़कियां भी। ये भी एक तरह का जिहाद था नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों को ये नहीं समझा पाते हैं, लेकिन उनकी लड़कियां भी देखिए पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रही थी। और मैं कहूँगा पाकिस्तान की जीत का जश्न नहीं मना रही थी वो, क्योंकि पाकिस्तान तो कल भी जीता है न्यूजीलैंड से, लेकिन कल कोई पटाखे नहीं फूटे गए। दरअसल वो जश्न जो था ना, वो भारत की हार का जश्न था। उसी वीडियो वायरल हुई जिसमें लोगों को ये देखा गया कि पटाखे फोड़ते हुए देखे गए, जश्न मनाते हुए देखे गए। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक वीडियो लगी, और उसने साबित कर दिया कि भाई अगर इस देश में देशद्रोही है ना, तो देशभक्त उनसे ज़्यादा हैं। और वो कितने भी हों, देशद्रोहियों पे हमेशा देशभक्ति भारी रहेंगे। आपने देखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ लोग भारत की हार का जश्न मना रहे थे। रुको जरा, सबर करो। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और हम यहाँ पे पढ़ने आए, हम भी इंडियन हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। क्या हम इंडियन नहीं है? 90 लोगों को यूपी बिहार के सिर्फ 30 लड़कों ने जाके उन्हें पीट दिया। इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी हाँ, ये दोस्तों बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ। 90 लोगों को 30 लोगों ने मारा, ये गलत बात है। 90 लोगों के लिए तो कोई एक ही काफ़ी था। और दोस्तों, हिंदुस्तान जो था ना, शायद हिंदुस्तान में नहीं कहूँगा, हिंदू कहूँगा, हिंदू जो थे वो इस मैच को सिर्फ एक क्रिकेट मैच की तरह ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी इस मैच को क्रिकेट मैच की तरह नहीं ले रहे थे। वो इसे एक धर्म युद्ध मान रहे थे, धर्म युद्ध की तरह इसको ले रहे थे। और दोस्तों, पाकिस्तान भी इसको एक धर्म युद्ध की तरह ले रहा था। आप देखते होंगे पाकिस्तानियों में ना, पाकिस्तानी प्रेमियों में सेकुलर बनने की कोई होड़ नहीं रहती। वो एक पक्के सच्चे मुसलमान दिखना चाहते हैं, और हमारे खिलाड़ियों में वहीं सेकुलर बनने की होड़ रही रहती है। मैच के बाद आपने देखा होगा पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने मैदान पर ही नमाज पढ़ी।
और इससे पाकिस्तान बहुत खुश हुआ। पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने किस तरह से इसकी बड़ाई की है वो देखिए। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान इसको एक धर्मी युद्ध मान के चल रहा था और हम सिर्फ इसे एक छोटा मोटा मैच ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है यार, खेल लेते हैं। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे बीच में रहकर हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और समय आने पर ये कभी भारत का साथ नहीं देंगे। और इनसे भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं। जय हिंद।